दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। देर रात अमित शाह पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया गया। अंडमान निकोबार के दौरे पर अमित शाह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में अमित शाह हिस्सा लेंगे। अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होने जा रहे समापन समारोह में शाम 5 बजे शामिल होंगे। महाराष्ट्र में अब अंधविश्वास विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठने लगी है। नासिक में आज साधु संत प्रदर्शन करेंगे। नासिक में दोपहर 2 बजे साधु संत अखाड़ों के साधु विरोध प्रदर्शन करेंगे। नासिक के पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने महाराष्ट्र से अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून खत्म करने की मांग की। दोपहर 2 बजे सभी अखाड़ों के साधु संत महंत नागा सन्यासी पुरोहित संघ और हिंदुत्ववादी संगठनाएं सभी रामकुंड के ऊपर इकट्ठा हो रही है और महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून श्याम मानव तथा अन्य जो अंधश्रद्धा के लिए काम करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके विरुद्ध में सभी साधु संत महंत कल एकत्र आने वाले हैं और राज्य सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून ये जल्द से जल्द महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें, श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक शख्स घायल हो गया। आतंकी हमला ईदगाह इलाके में किया गया। आतंकियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। तो आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकी हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। और इसी बीच पाकिस्तान का भारत विरोधी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई। शहबाज शरीफ सरकार के एक सर्कुलर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कश्मीर दिवस पर कॉलेज और स्कूलों में कश्मीर एकजुटता पर चर्चा के लिए विषय तय किए गए। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। गैर मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। शहबाज सरकार के सर्कुलर में नफरत वाली साजिश। स्कूलों को जारी सर्कुलर में कश्मीर पर फिर उगला जहर। कश्मीर दिवस के बहाने छात्रों के दिमाग में नफरत पैदा करने की साजिश। पाकिस्तान के भारत और हिंदू विरोधी प्रचार का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान की राष्ट्रीय कला परिषद के एक सर्कुलर ने शहबाज शरीफ सरकार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, जिसमें 3 फरवरी को कॉलेज और स्कूलों में बहस के लिए तथाकथित कश्मीर एकजुटता के विषय पर बहस में शामिल होने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के नफरत वाले इस सर्कुलर में गैर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया है। साथ ही ये कॉलेज और स्कूली छात्रों के दिमाग में नफरत पैदा करने की साजिश है। इन दिनों पाकिस्तान में घनघोर खाद्यान्न संकट है। पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आटा के लिए लंबी कतारें और लोगों में संघर्ष देखा जा रहा है। इसको लेकर लोगों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में फिर से पाकिस्तान की तरफ से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जाने लगा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट गहराता जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं है। इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची, लाहौर में बिजली नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियो सबने देखी, पूरे हिंदुस्तान ने, साथ ही पूरी दुनिया ने, कि आखिर किस तरीके से वहां पर लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और अब ये जानकारी है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में, यानी कि पूरे के पूरे देश में सुबह 7:30 बजे से बिजली नहीं है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और लाहौर के अंदर बिजली नहीं है, जिस वजह से अब वहां के लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से अब आर्थिक संकट के साथ साथ वहां पर बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर लोग क्या करें। वो तस्वीर भी आपको याद होगी, न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि आखिर किस तरीके से
ट्रक में जिसमें आटा और चावल था, कैसे लोग उसके पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनके पास पैसा है, बस उन्हें कहीं से भी जो है आटा या चावल मिल जाए, किसी भी तरीके से अपने घर का, परिवार का पालन पोषण वो कर सके, भूख मिटा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक संकट पहले से था और अब बिजली संकट भी वहां पर गहराता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनक, अब आर्थिक संकट के बाद बिजली संकट भी पाकिस्तान में? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे का वक्त है। तभी से पाकिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो सिंध का इलाका कह ले या पूर्वी पश्चिम, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ ये परिस्थिति है कि वहाँ बिजली नहीं है। और अभी भी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। उसका बिजली फेलियर का कारण क्या है वो आधिकारिक तौर पर अभी भी जानकारी नहीं सामने आ पा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक संकट के बाद ये बिजली संकट पाकिस्तान के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है। और सुबह 7:30 बजे का वक्त जैसे बताया, उसी वक्त से जब बिजली चली गई है तो अभी भी 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है बिजली वापस रिस्टोर होने में। ठीक है जनक, आप नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद अब बिजली संकट। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने सक्रिय आतंकी को पकड़ लिया है। गिरफ्त में आया आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर गोजरी है, जो 2017 से एक्टिव था। वो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। इन दिनों जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की चर्चाएं बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाए हुए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स गए थे। इसी बीच अस्पताल में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। कुशवाहा के इस बयान का जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का साथ मिला। उन्होंने कहा कि जो अशोक सम्राट पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हैं वो आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हम लोग तो एक ही आदमी के संपर्क में है, वो नीतीश कुमार जी के संपर्क में है। अब कौन किसके संपर्क में, कोई राजनीतिक संपर्क भी होता है, कोई अराजनीतिक संपर्क। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगा कि जेडीयू और उनकी दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, रामकृष्ण भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, ये जादूगरों का काम है। इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया में काफी छाए हुए हैं, साथ ही दावा चमत्कार का है तो इससे अलग एक दूसरा दावा इसे ढोंग बताने का भी है। और इन्हीं दावों के बीच उलझी है चमत्कार की वो थ्योरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम है। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं।
और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर कथावाचन केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के बीच कथावाचन और अपना कथित चमत्कार दिखा रहे हैं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल लो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हम कौन पढ़े? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है, पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। और बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी है। खबरों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारते हुए हाईवे किनारे खड़े 6 राहगीरों को रौंद दिया। हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। ड्राइवर को बचाने आए सिपाही पर भीड़ ने अपना गुस्सा निकाला। तो दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, रोड किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद दिया। अब फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद है, लेकिन ये उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रोड किनारे खड़े हुए 6 लोगों को गाड़ी रौंदती हुई चली गई। तो
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ उसके बाद हर तरफ से चीख पुकार मच गई, क्योंकि जो लोग रोड किनारे खड़े हुए थे उनमें से 6 लोगों को रौंद दिया। अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल, बजट के हर पहलू का सटीक विश्लेषण, मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट, अमृतकाल का बजट 2023, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से न्यूज 18 इंडिया पर। में नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जहां पहाड़ हैं, घर, गाड़ी सब कुछ चांदी से चमकते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां सैलानी और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को जान से मारने की धमकी मिली है। अबू आसिम आजमी के पीए के एक नंबर पर धमकी भरा फोन आया था। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस बहुत जल्द अब चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी की किसी भी तारीख को ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खेल मंत्रालय ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियां सस्पेंड कर दी है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 IAS, 4 IPS और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे इंदौर से 1000 श्रद्धालुओं, जिनका ढोल नगाड़े के साथ में फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर झांकी निकालने के लिए तमाम तैयारियां चल रही है और गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गणतंत्र दिवस से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों ने गाड़ियों की तलाशी भी ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता आंकी गई है। जम्मू के निर्वाल में 2 धमाके एक के बाद एक हुए हैं। जांच इसमें तेज हो गई है। मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि दोनों धमाके 20 मिनट के अंदर ही हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के नरवाल में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की है। जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। जवानों ने यहां गुलजारपुरा इलाके में घेराबंदी कर ली और तलाश लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भांगड़ में बमों का एक जखीरा बरामद किया गया है। बम TMC नेता के घर के पास से ही बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों के बीच मारपीट भी हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान भी इनसे जब्त किया गया है। बदमाशों पर 12 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश पकड़ा गया है। हत्या और लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का इस पर आरोप है। 25 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। यूपी के आगरा में संतुलन बिगड़ने की वजह से थाने के अंदर एक टैंकर घुस गया है। थाने की दीवार इससे टूट गई। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इलाज के दौरान महिला की मौत होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। यहां पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। बिहार के मुजफ्फरनगर में स्कूल के छात्रों और बाहरी लड़कों के बीच मारपीट हुई है। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड भी हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैंक में रुपए जमा करने आए लड़के के साथ ठगी हो गई है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में बीना से कटनी की ओर जा रही मालगाड़ी से एक सांड टकरा गया है। गाड़ी बेपटरी होकर तहस नहस हो गई। नेपाल के नवलपरासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है और खाई में गिर गई है। हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेपाल के त्रिवेणी धाम में से ये भारत लौट रहे थे श्रद्धालु।
कानपुर में चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई है। मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बिहार के दरभंगा में महिलाओं ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को पीट दिया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रिंसिपल पर एडमिशन के लिए पैसे लेने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोने की पतंग बनाकर आकर्षण का केंद्र बन गया है। पतंग को गणतंत्र दिवस के मौके पर और बसंत पंचमी के लिए तैयार किया गया है। सोने की पतंग की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉल्फिन मछली को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिहार के जमुई में एक घर में सांप दिखने से दहशत मच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 7 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से बंदूक समेत 25 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जमीन विवाद की वजह से वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी को लोगों ने बेरहमी से पीटा है। डंडे बरसाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोलकाता में आईएसएफ के समर्थकों ने हंगामा किया है। सभा के आयोजन से पहले ही यहां पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। पुलिस के रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। भारत बायोटेक ने इसे तैयार किया है। कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी समंदर में गोता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 23 जनवरी को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान की बोली लगाई है। आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को कर्ज चुकाने की अब चिंता बढ़ते जा रही है। रूस की सेना ने हवाई हमला कर यूक्रेन के टैंकों को तबाह कर दिया है। टैंक तबाह करने का वीडियो भी सामने आया है। पेरू में सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से ही अब तक 53 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। पेरू में प्रदर्शन के बीच ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अटलांटा में सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भड़के लोग और काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं। नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की और स्वीडन की बोली के खिलाफ अब स्टॉकहोम में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बैनर और पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रूस को लेकर अमेरिका का एक बड़ा दावा सामने आया है। युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर हमला कर सकता है। समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आज नेवी में एक नया शिकारी शामिल किया जा रहा है। जी आज सबमरीन वगीर को नेवी में कमीशन किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। वगीर कलवरी क्लास 5वीं सबमरीन है। इससे पहले इस क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी है। आईएनएस वगीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरी नेवी में शामिल करेंगे। समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आज नेवी में एक नया ये शिकारी शामिल किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा है आईएनएस वगीर की तस्वीरें देखिए। आज सबमरीन वगीर को नेवी में कमीशन किया जा रहा है और उसकी ये तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रखे हैं। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में किस तरीके से इजाफा होगा, इसकी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर क्या इसकी खासियत रखी है। वगीर जो है वो देखिए कलवरी क्लास 5वीं सबमरीन है, क्योंकि इससे पहले 4 सबमरीन कलवरी की नौसेना को सौंप दी गई हैं। इससे पहले इसी क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी हैं और आईएनएस वगीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरी नेवी ने कमीशन में शामिल किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए आईएनएस वगीर को शामिल कर दिया गया है भारतीय नौसेना में। तो आज सबमरीन वगीर को नेवी में कमीशन किया गया। दिखाई दे रहा है जहां पहाड़ हैं, घर, गाड़ी सब कुछ चांदी से चमकते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां सैलानी और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी शामिल हैं।
समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को जान से मारने की धमकी मिली। अबू आसिम आजमी के पीए के एक नंबर पर धमकी भरा फोन आया था। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस बहुत जल्द अब चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी की किसी भी तारीख को ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खेल मंत्रालय ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियां सस्पेंड कर दी है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 IAS, 4 IPS और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे इंदौर से 1000 श्रद्धालुओं, जिनका ढोल नगाड़े के साथ में फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर झांकी निकालने के लिए तमाम तैयारियां चल रही है और गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गणतंत्र दिवस से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों ने गाड़ियों की तलाशी भी ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। जम्मू के निर्वाल में 2 धमाके एक के बाद एक हुए हैं। जांच इसमें तेज हो गई है। मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि दोनों धमाके 20 मिनट के अंदर ही हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के नरवाल में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की है। जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। जवानों ने यहां गुलजारपुरा इलाके में घेराबंदी कर ली और तलाश लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भांगड़ में बमों का एक जखीरा बरामद किया गया है। बम TMC नेता के घर के पास से ही बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों के बीच मारपीट भी हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान भी इनसे जब्त किया गया है। बदमाशों पर 12 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश पकड़ा गया है। हत्या और लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का इस पर आरोप है। 25 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। यूपी के आगरा में संतुलन बिगड़ने की वजह से थाने के अंदर एक टैंकर घुस गया है। थाने की दीवार इससे टूट गई। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इलाज के दौरान महिला की मौत होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। यहां पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। बिहार के मुजफ्फरनगर में स्कूल के छात्रों और बाहरी लड़कों के बीच मारपीट हुई है। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड भी हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैंक में रुपए जमा करने आए लड़के के साथ ठगी हो गई है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में बीना से कटनी की ओर आ रही मालगाड़ी से एक सांड टकरा गया है। गाड़ी बेपटरी होकर तहस नहस हो गई। नेपाल के नवलपरासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है और खाई में गिर गई है। हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेपाल के त्रिवेणी धाम में से ये भारत लौट रहे थे श्रद्धालु। कानपुर में चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई है। मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बिहार के दरभंगा में महिलाओं ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को पीट दिया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रिंसिपल पर एडमिशन के लिए पैसे लेने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोने की पतंग बनाकर आकर्षण का केंद्र बन गया है। पतंग को गणतंत्र दिवस के मौके पर और बसंत पंचमी के लिए तैयार किया गया है। सोने की पतंग की कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉल्फिन मछली को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिहार के जमुई में एक घर में सांप दिखने से दहशत मच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 7 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से बंदूक समेत 25 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जमीन विवाद की वजह से वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी को लोगों ने बेरहमी से पीटा है। डंडे बरसाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोलकाता में
आईएसएफ के समर्थकों ने हंगामा किया है। सभा के आयोजन से पहले ही यहां पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। पुलिस के रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। भारत बायोटेक ने इसे तैयार किया है। कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी समंदर में गोता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 23 जनवरी को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान की बोली लगाई है। आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को कर्ज चुकाने की अब चिंता बढ़ते जा रही है। रूस की सेना ने हवाई हमला कर यूक्रेन के टैंकों को तबाह कर दिया है। टैंक तबाह करने का वीडियो भी सामने आया है। पेरू में सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से ही अब तक 53 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। पेरू में प्रदर्शन के बीच ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अटलांटा में सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भड़के लोग और काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं। नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की और स्वीडन की बोली के खिलाफ अब स्टॉकहोम में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बैनर और पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रूस को लेकर अमेरिका का एक बड़ा दावा सामने आया। युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर हमला कर सकता है।